हर हर महादेव। जय श्री कृष्णा दोस्तों, कैसे हो? क्या हाल चाल है? स्वागत है आपका आप ही की अपनी चैनल में। ठीक है, मैंने जैसे प्रॉमिस किया था मैं डाल दूंगा वीडियो। ठीक है, लेकिन पब्लिक प्लेटफॉर्म पे रखूंगा या इंडिविजुअली सेंड करूंगा वो हम बाद में तय करने वाले हैं। तो डेली और वीकली बैंक निफ्टी और निफ्टी एनालिसिस के बारे में वीडियो हम बना लेते हैं और लेवल्स निकाल लेते हैं, ताकि आपको आने वाले पोजिशनल ट्रेड्स लेने हैं तो वहाँ पर भी काम आएगा, और इंट्राडे में जो लोग डेली ट्रेड करते हैं उन लोगों को भी काम आएगा। ठीक है, तो ये बैंक निफ्टी का वीडियो है, निफ्टी के लेवल्स का वीडियो बाद में आ जाएगा। ठीक है, पहले बैंक निफ्टी को ले लेते हैं और जितना हो सके इतना आसान भाषा में आसान तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आपके सामने ये बैंक निफ्टी का वीकली चार्ट है। यहाँ पे ट्रेंड लाइन खींची हुई है। आगे क्या क्या होगा कैसे होगा वो बाद में देख लेंगे। अभी के जो हालात है उस पर रिएक्शन देना चाहिए, थोड़ा थोड़ा आगे जाना चाहिए ताकि हमें आगे का पता चल जाए। ठीक है, सॉरी दोस्तों, बीच में कॉल आ गया था, उठाना जरूरी था इसलिए उठाया था। ठीक है, तो अब हम कंटिन्यू करते हैं। टू बी कंटिन्यू। ओके, तो ये बैंक निफ्टी का वीकली चार्ट है, आप देख सकते हो। ठीक है, बाकी का मैं जैसे बोला प्रॉमिस किया था वो बाद में बोलूँगा। बात की सिचुएशन वहाँ पर देखेगी कि बैंक निफ्टी का रिएक्शन क्या आता है, कितनी गिरावट आती है, कितनी अपसाइड जाती है। अभी का क्या है कि ज़्यादा बात ना करते हुए हम अभी का ले लेते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर कुछ मालूम ना हो ना तो वीकली चार्ट में शूटिंग स्टार कैंडल की है, उसका लो का ब्रेकडाउन किया तो वहाँ पे अगर आप इन द मनी पुट में बाई कर लिए हो तो इन द मनी पुट जो पोजिशनल प्लेयर थे, मतलब कि अगली एक्सपायरी के वीकली अगली एक्सपायरी। ठीक है, करंट में तो थर्सडे को तो जीरो ही हो जाता है, कुछ बचता नहीं अगर आउट ऑफ द मनी पुट हो जाता है तो बहुत ही बढ़िया अच्छा खासा पैसा मिला होगा। और आप देख लेना, मैं एक चीज़ बार बार बोलता हूँ, जब मार्केट ऊपर जाता है ना तो सीढ़ियों की तरह जाता है और नीचे आता है ना तो लिफ्ट की तरह आता है। उसका ये लाइव एग्जाम्पल है, जितने भी नए लोग हैं ना वो देख लेना। ठीक है, ये देखिए कितने हफ्ते हुए, 1 2 3 4 5, और जो गिरावट आई ना वो सिर्फ 2 हफ्ते में आ गई। 5 वीक में जितनी बढ़ोतरी आई थी ना वहाँ पे ब्रेकडाउन आ गया। और आप देख सकते हो जो प्रीवियस रेसिस्टेंस है 41,680 के अराउंड, वो 41,600 का, यानी कि 41,597.65 का, मतलब कि जो भी है 41,600 से 41,700 का जो है वहाँ पे सपोर्ट लिया है। तो वीकली चार्ट में सपोर्ट ले भी सकती है, पर क्या है कि अभी सेलर्स हावी है, तो कहीं पर भी सेलिंग ऑन राइज की सिचुएशन मिले तो वहाँ पे आप शॉर्ट सेल कर सकते हो। 43,000 के अबो जब तक क्लोज ना आए, डे क्लोजिंग बेसिस पे बैंक निफ्टी क्लोज ना करे, तब तक हमें पोजिशनली बाइंग के बारे में नहीं सोचना है। जो भी पोजिशनल प्लेयर है वो बाइंग ऑन डिप कर सकते हैं। अच्छी अपॉर्चुनिटी है, बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। और दूसरा है कि हमारा जो डॉलर इंडेक्स है वो इतना पैनिक नहीं कर रहा है, तो क्या है कि मेरा तेजी पे जो विश्वास है, मेरा जो कॉन्फिडेंस है ना वो थोड़ा बढ़िया है। तो अगर जितने भी पोजिशनल प्लेयर्स है ना वो बाई की साइड ध्यान दे सकते हैं, लेकिन जो इंट्राडे प्लेयर्स है ना उन लोगों को कोई बाइंग की एडवाइस नहीं है। जितना भी उछाला है, सेलिंग ऑन राइस की सिचुएशन है, कहाँ पर भी आपको मौका मिले, लेवल मिले, वहाँ पे रेसिस्टेंस बने, बेरिश प्राइस एक्शन बने, तो इन द मनी पुट में सौदा आराम से बनाइए और नेक्स्ट वीकली एक्सपायरी में बनाइए, ताकि प्रीमियम की दिक्कत ना हो आप लोगों को। ठीक है, तो जितने भी इंपॉर्टेंस लेवल है मैंने ट्रेंड लाइन खींचा है। ठीक है, बाद में मार्केट या बैंक निफ्टी ऊपर जाएगा तो ऊपर के ट्रेंड लाइन वापस खींच लेंगे, नीचे जाएगा तो नीचे के ट्रेंड लाइन खींच लेंगे। जितना एनालिसिस जरूरी था इतना मैं आपको दे देता हूँ। ठीक है, वीडियो थोड़ा बहुत लंबा हो जाएगा, 10 से 12 मिनट का, पर देखते हैं, मैं कोशिश करूँगा 8 से 9 मिनट में ख़त्म करने की। पर क्या है कि ये जो वीकली और डेली एनालिसिस है ना वो समझना बहुत ही ज़रूरी है। और आजकल सैटरडे संडे जब छुट्टी हो तब 10 से 20 मिनट निकालना एक मामूली बात है, कोई डिफ़िकल्ट बात नहीं है। अगर आपका शेड्यूल टाइट है, रूटीन टाइट है, वहाँ पे वक्त निकालना मुश्किल रहता है, लेकिन जब छुट्टी हो तब आप 10 से 20 मिनट आराम से निकाल सकते हो। और दूसरा, कुछ ना कुछ यूट्यूब में वीडियोस देखते रहते हो तो क्यों ना ये देखा जाए और फाइनेंशियली ग्रो किया जाए। आप ऐसा भी सोच सकते हो अगर आप ट्रेडिंग करते हो तो ये देखिए जो गिरावट आई वो कहाँ से आई। पहले 43,640 के अराउंड एक रेसिस्टेंस बनाया, शूटिंग स्टार कैंडल बनाई और 43,000 का ब्रेकडाउन किया तो डायरेक्ट 41,680 तक गई, यानी कि 41,600 का लो भी है। और मैं प्रीवियसली बोला ही करता था, चिल्ला चिल्ला के बोलता था, जब 42,000 थी या 41,000 थी, मैंने काफ़ी सारा बोला था कि भाई 42,000 के ऊपर 42, 200, 400, 600
ठीक है। और लो देख लेना 41,600 है, और जो रेसिस्टेंस सपोर्ट आ रहा है वो 41,800 पर भी आ रहा है, ठीक है, कहीं पर भी आ रहा है, ठीक है। तो लेवल्स है ना डॉट टू डॉट मैच हो रहे हैं, मेरे निकाले गए लेवल्स डॉट टू डॉट मैच होते हैं। वहाँ पे कोई ज़्यादा होशियारी या इंटेलिजेंसी की बात नहीं है। मैंने जैसे ट्रेंड लाइन खींचा ना, चार्ट निकल के आपकी ट्रेंड लाइन खींचोगे ना तो आपके लेवल्स भी मैच हो जाएंगे, आपको भी लेवल निकालना आ जाएगा, ठीक है। तो कहीं पर भी सेलिंग ऑन राइज है, और जब तक पोजिशनली 43,000 के अबोव क्लोज ना करें ना, अबोव, तब तक बाइंग के बारे में सोचना ही नहीं है इंट्राडे प्लेयर्स को, ठीक है। और डॉलर इंडेक्स है ना वो इतना पैनिक नहीं है, तो कुछ ज़्यादा कॉन्फिडेंस है हम, ठीक है, कि ये जो गिरावट है वो थोड़ी बहुत ही, लेकिन डॉलर इंडेक्स में अगर किया है कि वो बढ़ोतरी आएगी तो हमारे मार्केट के लिए नेगेटिव न्यूज़ होगा, और ग्लोबली कोरोना चल रहा है, कहीं पर भी नेगेटिव न्यूज़ होगा तो मार्केट में और गिरावट आ सकती है। काफ़ी सारे नए लोग मार्केट में आ रहे हैं, उसको निकलने के लिए मार्केट आएगा, उन लोगों का माल छुड़वाएगा ना, उन लोगों का कॉन्फिडेंस डाउन करेगा ना, उसके बाद ही मार्केट ऊपर जाएगा। मार्केट वैसे तेजी नहीं करता है, पहले तेजी करता है तो जितने लोग तेजी में है उसको निकाल देता है, मार्केट मंदी करता है तो जितने भी लोग मंदी में रहते हैं उसको निकाल देता है, बाद में मंदी करता है और बाद में तेजी करता है। तो ये देख लेना, जो 43,640 का जो लेवल है वो भी इंपॉर्टेंट है, पहली ट्रेंड लाइन है, दूसरा 43,080, और दूसरा है वो मतलब कि तीसरा है 42,340 के अराउंड है, और जो लो है वो 41,600 या 41,700 भी बोल सकते हो, और उसके बाद 40,800। अभी ये 40,800 है ना, वहाँ तक आने का चांसेस है, सब लोग मार्केट में बोल रहे हैं 40,800 तक आ सकता है, ठीक है। लेकिन 40,800 को ब्रेक डाउन किया ना तो 39,800 भी मार्केट दिखाई दे रहा है, ठीक है। लेकिन 40,800 के अराउंड सपोर्ट लेके एक बुलिश प्राइजेक्शन बन जाएगा तो मार्केट वापस ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो 40,800 को ब्रेक करने का चांसेस बहुत ही कम है, या फिर 41,600 से ही घूम के ऊपर चला जाए। मार्केट में दोनों कंडीशंस रहती है, हमें दोनों साइड तैयार रहना होता है, क्योंकि हम मार्केट कहाँ जाना चाहता है, तो ऊपर जाना चाहता है या नीचे जाना चाहता है, उनके जो लेवल्स है उसका जो एक्सपेक्टेशंस है वो हम निकाल सकते हैं, ठीक है। हम डेफिनेटली नहीं बोल सकते मार्केट यहाँ से रिवर्स ही कर जाएगा, ऊपर ही चला जाएगा या नीचे ही आ जाएगा, ठीक है। तो हमें दोनों साइड तैयार रहना है, मार्केट ऊपर जाए तो भी हमें क्या है कि पोजीशन बनी हो, अगर नीचे आए तो बाइंग ऑन डीप की जो सिचुएशन है वहाँ पे बाइंग करने की जगह हो, बस सिर्फ यही सोचना है। तो ये 40,800 बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है पोजिशनली, और 43,000 के ऊपर ही मंदी करनी है, तब तक सेलिंग ऑन राइस की सिचुएशन है कहीं पर भी। और 40,800 अराउंड या 39,800 आए तो वहाँ पे बाइंग ऑन डिप की सिचुएशन हो जाएगी, ठीक है, जैसे देख सकते हो। और ये जो वीकली चार्ट है ना, इसलिए ही रखा है मैंने कि 5 वीक में जो बढ़ोतरी आई वो 2 वीक में ख़त्म हो गई, ठीक है। और 41,600 के अराउंड आप देख सकते हो, ये 41,700 के अराउंड सपोर्ट भी लिया है, जो प्रीवियस रेसिस्टेंस था, ठीक है, वो अगर ब्रेक डाउन करेगा तो 40,800 तक आ सकता है। और दूसरी ये बात याद रखना, क्योंकि इतनी बड़ी गिरावट आई है ना, तो 41,600 से जो 40,800 का जो लेवल्स है ना, वहाँ पे आने वाले वक्त में बैंक निफ्टी रेंज बाउंड रह सकता है, चाहे ट्यूसडे को रखे चाहे वेडनेसडे को रखे, ठीक है। जो मूवमेंट देगा वो ऑप्शन सेलर के स्टॉप लॉस हिट कराने के लिए ही देगा, ठीक है। तो ये बात समझ लेना, जितने भी ऑप्शन बायर्स है वहाँ पे जो ऑप्शंस के प्रीमियम है, अगर आप आउट ऑफ द मनी कॉल पुट में काम करोगे तो आपके जो प्रीमियम है वो तेजी से गलेंगे, तो ध्यान रखना रेंज बाउंड रहने का चांसेस है। और रेंज बाउंड रहकर बैंक निफ्टी में अप साइड या डाउन साइड मूवमेंट दी तो बहुत ही बढ़िया मूव आ सकती है। और अगर 2 से 3 दिन रेंज बनाई और उसके बाद अगर डाउन मूव आई तो 40,800 को ब्रेक डाउन करेगा, और 39,800 को ब्रेक डाउन करेगा तो एक डाउन साइड लंबी जगह ओपन हो सकती है। हालांकि मैं बेरिश हूँ नहीं, लेकिन मेरा एक व्यू है, अगर ऐसा हुआ तो क्या करना है। तो 40,800 का तो ब्रेक होने का कोई सवाल ही नहीं, अगर ब्रेक होता है तो 39,800 और उसके नीचे जाना पड़ेगा, और उसके नीचे के बारे में सोचना पड़ेगा। तो उसके बाद वहाँ की ट्रेंड लाइन्स हम खींच लेंगे तो काफ़ी सारी डाउन साइड जगह ओपन हो जाएगी। अगर टेक्निकली भी डाउनफॉल आया, सेलर्स एक्टिवेट हो गए और ग्लोबली न्यूज़ भी ख़राब आया कोरोना से रिलेटेड, ठीक है, तो बहुत ही बढ़िया गिरावट देखने को मिल सकती है। लेकिन मेरी कोई आशा नहीं है, लेकिन हमें यहाँ पे न्यूट्रल बैठना है, बाई पे बाई है, सेल पे सेल है, जिद नहीं करनी है, मैं तेज़ी में ही रहूँगा, ठीक है। ये था वीकली एनालिसिस। अब डेली एनालिसिस लेते हैं बैंक निफ्टी का, जिन लोगों को इंट्राडे करना रहता है उन लोगों के लिए। आप देख सकते हो जो 42,940 है ना, वो एक मेजर सपोर्ट था,
उसका जो ब्रेक डाउन किया ना तो 42,600 तक आया, ठीक है। वहाँ पे क्लोज किया और वहाँ पे सेलिंग ऑन राइज की सिचुएशन होनी तो वापस 42,940 के अराउंड ही क्या है कि एग्जैक्टली रेसिस्टेंस लिया और उसके बाद ब्रेक डाउन दिया, ठीक है। और 42,600 का ब्रेक डाउन दिया ना तो वहाँ पे नीचे देख लो 42,200 आता है और 42,200 का ब्रेक डाउन किया ना तो 41,700 आता है। तो 41,700 का जो भी है या 41,600 का, ठीक है, उसको ब्रेक डाउन करेगा तो 40,800 40,700 नीचे प्राइस नहीं दिखाई दे रही है। हालांकि दोनों ट्रेंड लाइन है, एक 40,800 है और दूसरा 40,700 है, ठीक है। और 41,700 से 40,800 के बीच में अगर रेंज बनाती है 4-5 दिन बैंक निफ्टी तो उसके बाद गिरावट आती है या अपसाइड मूव आती है तो बहुत ही बढ़िया मूव आएगी। हालांकि मेरे को लगता है अपसाइड आएगी, ठीक है। अभी मैं बेरिश नहीं हूँ, 40,800 के नीचे जाएगा तो डेली क्लोजिंग बेसिस पे तो हम बेरिश हो जाएंगे। क्या है कि तब तक हम बुलिश रहेंगे और सेलिंग ऑन राइज रहेंगे इंट्राडे में। जितनी भी गिरावट आए बाइंग ऑन डीप है, ठीक है। तो आपको कहीं पर भी मौका मिले, ठीक है, 43,000 के अबोव ही तेजी के बारे में सोचना है, तब तक सोचना नहीं है इंट्राडे प्लेयर्स को। कहीं पर भी उछाल मिले, चाहे 42,600 के अराउंड बैंक निफ्टी गैप अप हो जाए या 42,200 के अराउंड हो जाए या 41,700 के अराउंड हो जाए, ठीक है। अगर लो को ब्रेक करे, बेरिश प्रोजेक्शन बनाए, रेंज बना के ब्रेक डाउन करे ना तो इन द मनी पुट में सौदा आप आराम से बना सकते हो, ठीक है। लेकिन कहीं पर भी उछाल आए और बेरिश प्रोजेक्शन बना देना 42,600 या 42,202 तो वहाँ पे आप आराम से बिंदास इन द मनी पुट में सौदा बना सकते हो। कहीं पर भी इंट्राडे प्लेयर को तेजी का सौदा नहीं बनाना है, मंदी का ही बनाना है। तेजी करनी है तो कॉन्ट्रा ट्रेड में रहेगी, वहाँ का स्टॉप लॉस छोटा आएगा, टारगेट बड़ा आएगा अगर ऐसा कुछ होता है तो। लेकिन अगर आप नए हैं तो मेरी कोई कॉन्ट्रा ट्रेड की एडवाइस नहीं रहती है। ट्रेंड के साथ ही जुड़िए, ट्रेंड के साथ ही बने रहिए, ठीक है। जैसे 42,600 और 42,200 के अराउंड अगर कुछ होता है ना या उसके अराउंड कुछ आता है, मतलब कि बैंक निफ्टी गैप अप खुलती है या फ्लैट खुलती है तो आपको एक सेलिंग में बहुत ही बढ़िया मौका मिल सकता है इंट्राडे में कल यानी कि मंडे को, ठीक है। तो 42,600 42,200 और 43,000 का लेवल से नोट डाउन करके रख लेना। और जो मेन सपोर्ट है वो 40,800 का है। आंख बंद करके नहीं, मेरे जो लेवल से वहाँ पे बेरिश प्राइस एक्शन बने, 5-10 मिनट एक रेंज बनाए, उसके बाद ब्रेक डाउन दे, सपोर्ट ब्रेक डाउन दे, वहाँ पे इन द मनी पुट में सौदा बना सकते हो, ठीक है। और कुछ बैंक निफ्टी में है नहीं, निफ्टी का वीडियो आ जाएगा, ठीक है। ये बैंक निफ्टी का वीकली और डेली एनालिसिस था। धन्यवाद दोस्तों।